गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम से ठीक हैं। तो हमारा सफ़र आज का शुरू हो चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मेरे वीडियो देखते होंगे उन्हें पता है कि मैंने बताया था मेरा ईयरली चेकअप होता है इस मंथ में। मैं लास्ट वीक गई थी पीजीआई चंडीगढ़ और फिर मुझे डेट मिली थी आज की 27 की मेमोग्राफी की। तो आज मेरी मेमोग्राफी है तो हम उसके लिए जा रहे हैं। और बाहर मौसम अभी थोड़ा अंधेरा है और अगर मैं मौसम बाहर अभी थोड़ा अंधेरा है। अगर मैं मौसम की बात करूं तो बहुत ही घनघोर काले बादल छाए हुए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं काफी टाइम से कि हमारे हिमाचल में 2 बार बर्फ पड़ चुकी है। शिमला की बात कर रही हूँ मैं। तो नहीं तो क्या होता था ना, पहले बारिश शुरू होती थी, 2-3 दिन बारिश होगी, फिर जब मौसम बहुत ठंडा हो जाता था फिर स्नोफॉल होती थी। लेकिन 2 बार इस बार तो 2 बार ऐसा हो गया कि जरा सा मौसम खराब हुआ नहीं कि स्नोफॉल शुरू हो गई है। ये देखिए दोस्तों, क्या घनघोर काले बादल छाए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। मतलब आज वैसे भी बारिश तो बताई है ना। आप मेरे हस्बैंड से नहीं मिले हैं, हेलो तो बोल दो उनको। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम अभी बात कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि जब मेरी मेमोग्राफी होती है ना, उस दिन उससे कुछ दिन पहले मुझे ऐसे होने लगता है कि मुझे ना हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं आज सुबह भी कह रही थी कि मुझे ना ऐसा लग रहा है इस वाली ब्रेस्ट में ना मुझे कुछ ऐसा हो रहा है और दूसरी ब्रेस्ट में वहां भी मुझे कुछ हो रहा है। मतलब डर के मारे ना मुझे ऐसे होने लगता है। हॉस्पिटल का वैसे ही मेरे को थोड़ा फोबिया सा है। तो जब ये टेस्ट होने वाले होते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हर जगह पे तकलीफ हो रही है, हर जगह पे ऐसा कुछ हो रहा है कि हाँ आज तो टेस्ट है। तो वे ये भी कह रहे थे कि हाँ आज तो टेस्ट है ना, आज तो तुम्हें लगेगा ही कि हर जगह मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ ऐसा। जब भी हम कोई टेस्ट करवाने जाते हैं या ऐसा कुछ भी होता है ना, तो थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा डर रहता है मन में कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो वही मुझे भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल अभी कि मैं कब जैसे हॉस्पिटल पहुंचूं, कब जैसे मेरा एक बार टेस्ट हो जाए ना, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं है। फिर तो ऐसा नहीं है कि साथ के साथ आज हमने मेमोग्राफी करवाई आज ही रिपोर्ट मिलेगी, ऐसा नहीं है। फिर उसके लिए हमें फिर से दोबारा आना पड़ेगा। एक बार मैं डेट लेने के लिए आई थी, लास्ट वीक जो आई थी, फिर डेट मिली थी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सेम डे पे आपकी मेमोग्राफी नहीं होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको डेट मिलती है कि किस डेट पे आपकी मेमोग्राफी होगी। तो फिर मुझे आज की मिली थी, फिर आज टेस्ट होगा और फिर उसकी रिपोर्ट आएगी 3 दिन के बाद। फिर आप पे डिपेंड करता है, आप वो से कभी भी ले सकते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 3 हफ्ता। अगर किसी को ऐसा हो कि ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है कुछ, अगर तो किसी को पता है कि हाँ बीमारी है, कुछ मुझे तकलीफ है, फिर तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ले लें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जिस दिन आपके डॉक्टर बैठते हैं, फिर डॉक्टर का डे भी होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टर डेली बैठेंगे। जैसे मेरे आई थिंक ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरे डॉक्टर बैठते हैं, ये 2 दिन पे। तो फिर मैं ये कर सकती हूँ कि जिस दिन मेरे डॉक्टर बैठते हैं उसी दिन मैं आके उस दिन रिपोर्ट भी कलेक्ट कर लूंगी और डॉक्टर को दिखा भी लूंगी। फिर एक अभी मतलब कहने का है कि ये जो इस महीने में जो मेरा ईयरली चेकअप होता है उसमें 3 राउंड लगते हैं हॉस्पिटल के, 3 चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं। एक दिन डेट लेने का, एक दिन मेमोग्राफी करने का और एक दिन रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखाने का। तो अगर किसी को पीजीआई आना हो, किसी को ऐसे कुछ टेस्ट करवाने हो तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, बारिश हो चुकी है शुरू, जिसका कि अभी तो बिल्कुल इंतजार नहीं था कि बारिश हो जाए। मैं सोच रही थी हम एक बार हॉस्पिटल से निपट जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद बारिश बेशक हो जाए। लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है, क्या कर सकते हैं। इतना ठंडा मौसम हो रखा है बाहर और साथ में जैसे मैंने बताया कि बाहर बारिश शुरू हो गई है और साथ में करवानी है मेमोग्राफी। तो जिन्होंने ये टेस्ट करवा रखा है उनको पता है। ओ माय गॉड, इतनी ठंड में मेमोग्राफी करवाने का क्या मतलब है। मुझे सोच सोच के इतनी वो सिरहन सी हो रही है कि टेस्ट करवाना है अभी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में, एंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों ये है पीजीआई की एंट्रेंस, यहाँ से आप एंटर होते हैं, यहाँ से गाड़ी अंदर ले जा सकते हैं। और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है पार्किंग, बट ये फुल हो चुकी थी ऑलरेडी, तो हमें जो है गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ी थी और उसके बाद हम वापस से यहाँ पे आए थे।
मेरा टेस्ट हो चुका है, मेरी मेमोग्राफी हो चुकी है और मुश्किल से 2 घंटे लगे होंगे क्योंकि आज रश बहुत था। रश वैसे हमेशा ही यहाँ पे ऐसे ही होता है, रश तो बहुत ज़्यादा होता है। अब बारिश शुरू हो गई है और रिपोर्ट मिलेगी तीसरे दिन पे। और आप देखिए ये वीकेंड का जो है ट्रैफिक है, जो कि हिमाचल की तरफ जा रहे हैं लोग, क्योंकि आजकल सबको पता है कि स्नोफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, तो हिमाचल में मौसम अच्छा है तो दोस्तों हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 12 बजे फ्री हो गए थे आराम से। आई थिंक 2 घंटे या 2.5 घंटे लगे हमें हॉस्पिटल में। वैसे भी क्योंकि डेट पहले से मिली होती है तो हमारा नंबर पहले ही लग चुका होता है। आज हमें सिर्फ जो है फीस जमा करनी होती है, मेमोग्राफी करवानी होती है और उसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट तीसरे दिन आती है। तो हमारी मर्जी, अब हम जब मर्जी जाए, आई मीन जब हमारे डॉक्टर बैठेंगे हम उस दिन जाएंगे, उसी दिन हम अपनी रिपोर्ट भी कलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमने सोचा था कि 12 बजे फ्री हो गए हैं तो चलो मार्केट जाए आते हैं, थोड़ा टाइम था, थोड़ा घूम लेंगे, थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे अगर कुछ पसंद आता है, ऐसा कुछ था। लेकिन उस वक्त इतनी बारिश हो रही थी चंडीगढ़ में, तो हमें लगा कि इतनी बारिश में जाके क्या ही फ़ायदा है, और ठंड भी बहुत ही, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो हमें लगा चलो घर की तरफ निकलते हैं। तो अब हम घर चल रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब आधे रास्ते में पहुँचे। और ऊपर से हमने खाना नहीं खाया है क्योंकि ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में सुबह भूख नहीं होती है। हम 6 बजे चले थे, सारे 6:45 बजे कुछ ऐसे चले थे। तो फिर सोचा रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे, अगर रुकते तो आधा घंटा लगता, तो फिर उस चक्कर में हॉस्पिटल पहुंचने में लेट होता। तो फिर वैसे भी मेमोग्राफी 12 बजे तक की होती है, तो हमने सोचा पहले उससे निपटते हैं। उससे निपट के अब पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गए। अब लगी है बहुत तेज भूख, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसको, हाँ, शकरकंदी खाई थी। उसकी चाट थी, बहुत ही टेस्टी थी, गर्मा गर्म थी, मतलब मजा ही आ गया थोड़ी देर के लिए। तो उससे वो तो ऐसे ही थोड़ा स्नैक्स रूप में, उससे ऐसा नहीं है कि पेट भर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कहीं अच्छा सा खाने के लिए, तो खाना भी खा लेंगे अब, क्योंकि अब इतनी भूख लग गई है। वैसे जैसे मेरी, आपको पता है कि 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, आज तो मुझे लग रहा है 20 घंटे की या 22 घंटे की हो गई है। अब बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम थोड़ी सी फ्रूट्स थे गाड़ी में घर से लेके आए थे, वो खाए थे। अब शकरकंदी की चाट खाई है, तो आगे देखते हैं अब खाने के लिए कि हमें कहाँ रुकना है। तो फिर खाना खा लेंगे और फिर बस अब हम घर भी मुश्किल से आधे पौने घंटे में पहुँच ही जाएंगे। अपने डेस्टिनेशन पे नहीं, जहाँ पे हमें खाना खाना है। अभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद आगे का सफ़र तय करते हैं। चलिए चले। तो अब हम रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत देर हो चुकी है। आई थिंक 4 बज रहे हैं। ये ना लंच का टाइम है ना ही डिनर का टाइम है, लेकिन जो भी टाइम है अब हमें बहुत भूख लग रही है। अब हम इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते, अगर घर पहुँचेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। कब खाना बनाएंगे, वैसे भी बहुत थक चुके हैं। 5 बज रहे हैं, 5 सवा 5 हुए होंगे और हम घर पहुंच चुके हैं। मेरा टेस्ट हो चुका है, उसकी रिपोर्ट जो है 4-5 दिनों में या नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। और फिर मैं उसे डॉक्टर को दिखा के फिर आपको बताती हूँ कि मेरी रिपोर्ट कैसी है, क्या आया है क्या नहीं है। तो वो नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएगा। और बाकी सब कुछ अच्छा था, टेस्ट अच्छे से हो गया, वो सब कुछ अच्छे से हो गया। और वैसे भी मेमोग्राफी में इतना कुछ नहीं होता है, जिन लोगों की हुई होगी उनको पता होता है कि कैसे होती है मेमोग्राफी। तो इतना कुछ नहीं है, हाँ हल्का थोड़ा बहुत जो होता है जब प्रेस करते हैं ब्रेस्ट, तो हल्का सा दर्द हो जाता है, ये चीज़ें हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, इतना कुछ घबराने की या डर की या इसकी तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कुछ अच्छे से हो गया है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। बाकी रिपोर्ट की आती है वो नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएगा, तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरी रिपोर्ट कैसी है। और अब अगले 1 साल तक मैं निश्चिंत हूँ, मतलब मैं फ्री हूँ। ये होता है इसलिए कहते हैं कि मेमोग्राफी करवा लेनी चाहिए, ताकि आप रिलैक्स रहो एटलीस्ट 1 साल तक। आपको पता है कि अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि अभी ठीक हूँ तो आगे भी जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो मैं करती हूँ, वो सब कुछ करती रहूँगी फॉलो। तो आई थिंक ठीक ही रहूँगी, स्वस्थ ही रहूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।